नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 1111 पोर्टल जो अभी ही गुज़रा है, आई होप सो आप सभी की लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आया है, न्यू बिगनिंग्स लेकर आया है। ये पोर्टल ट्विंस की लाइफ में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पोर्टल होता है, बट आपकी स्टेजेस के हिसाब से आपके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं और डिफरेंट तरीके से आपकी न्यू बिगनिंग होती है। जो बहुत ज़्यादा लकी वंस होते हैं उन्हें रीयूनियन का चांस भी मिलता है। हालांकि इस पोर्टल के ऊपर वीडियो मुझे पहले ही बनानी थी, बट मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि चेक कीजिए ये वाला 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आया है। सभी की लाइफ में ये 1111 पोर्टल अलग अलग तरीके से वर्क करता है, तो सभी लोग अगर अपने साथ इसको चेक करेंगे तो सभी के साथ जो एनर्जीज़ है वो अलग तरीके से वर्क करेगी। किसी की लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी की बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, किसी की लाइफ में ट्विन जर्नी की रिवीलिंग हुई होगी और उन्हें ये पता चला होगा कि वो किसी स्पेशल जर्नी में हैं। किन्हीं सोल्स की लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में ये डिफरेंट चूज़न वन की एनर्जी लेकर आई होगी और किन्हीं सोल्स की लाइफ में यह डिफरेंट तरीके से न्यू बिगनिंग लेकर आई है। ये एनर्जी सभी को अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। सबसे ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी इसी 1111 लकी पोर्टल की होती है। 1111 लकी पोर्टल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये है स्पिरिचुअल जर्नी का एक तरीके से आप गेटवे कह सकते हैं। किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी की जो स्टार्टिंग है, चाहे वो ट्विन जर्नी हो या नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी हो, उसकी स्टार्टिंग इसी नंबर से होती है। अगर आपकी लाइफ में 1, 11, 111, 1111, 5 टाइम 1, 6 टाइम 1 मीन्स 1 की सिंक्रोनिसिटी जितना प्लस में होती है, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में यह एनर्जी उतना प्लस में होकर एंटर कर रही है और आपको अवेयर कर रही है कि आप थोड़ा सा कुछ डिफरेंट फील करने वाले हैं। एक डिफरेंट आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, डिफरेंट आपकी जर्नी हो सकती है। नॉर्मली इन डेज़ में बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, लेकिन सभी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। और मैं अपनी वीडियोस में नॉर्मली अपने एक्सपीरियंसेस को ही शेयर करती हूँ। तो इस बार ये 1111 का जो पोर्टल की एनर्जी है मेरी लाइफ में सबसे डिफरेंट तरीके से आई है। दिवाली के नेक्स्ट डे से लेकर अब तक मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब मेरी कभी नहीं हुई थी। लास्ट ईयर कोविड मुझे हुआ था, लेकिन वो मई में हुआ था। 1111 पोर्टल के टाइम पर कभी मैं इतना बीमार नहीं पड़ी। लेकिन इस पोर्टल से पहले जितने भी नेगेटिव शेड्स थे वो सारे मेरे रिलीज़ हुए। और आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का रीज़न भी यही है कि जो 1111 पोर्टल है वो आपको फ्रेशनेस देता है। मीन्स आपको फिर दोबारा से न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट देता है। और जितने भी आपके जो शेड्स हैं, अगर कहीं कुछ बचे रह गए हैं
कहीं आपके अंतर मन में कुछ लेयर्स छुपी हुई रह गई हैं, उन्हें भी निकालती है, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप भूल रहे हो उन्हें भी रिकॉल कराती है। मेरी लाइफ में भी ये जो एनर्जी है, दिवाली के बाद से जितनी भी मेरी लाइफ के नेगेटिव शेड्स थे, जैसे मैं रेस्ट नहीं कर रही थी, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं थी, तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम देकर मुझे रेस्ट कराया डिवाइन ने। मैं थैंकफुल हूँ डिवाइन की कि इस तरीके से उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जिस तरीके से काम ज़रूरी है उस तरीके से रेस्ट भी ज़रूरी है, और इतना प्रॉपर रेस्ट कराया कि 20 डेज़ हो गए और अब जाके मैं बेटर फील कर रही हूँ। कॉन्टिन्यूस दवाइयाँ खाने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। मुझे ये तो मालूम था कि हाँ, ये कुछ एनर्जी शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है, अदरवाइज़ मेडिसिन वर्क ना करें ऐसा हो नहीं सकता। और अक्सर ट्विन सोल्स या स्पेशल सोल्स के साथ ये होता ही है कि जब एनर्जी शिफ्ट होती हैं और चेंजेस आते हैं यूनिवर्स में, तो इन सोल्स की लाइफ में, इनकी बॉडीज़ में भी चेंजेस आते हैं, और मेरे साथ भी वो चेंजेस आए। जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि जब हमारे हायर चक्रास ओपन होते हैं तो अनबिलीवेबल चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए, लास्ट ईयर भी ये चेंज आया था, और उसमें मेरे माउथ से बहुत एक्सट्रीम ब्लीडिंग हुई थी। और सेम इस बार भी ब्लीडिंग का रीज़न कुछ भी नहीं निकला, कोई मेडिकल रीज़न नहीं निकला, और माउथ से एक्सट्रीम ब्लीडिंग हुई। और उस ब्लीडिंग का रीज़न मैं जो समझती हूँ कि वो जो उस चक्रा की ब्लॉकेजेस है, मैं उसी को मानूंगी कि हाँ, जो चक्रा की ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ हुई है। साथ ही साथ इस एनर्जी ने मुझे बहुत रेस्ट कराया। मीन्स मैं कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ और सिर्फ सोती रही ना। हाँ, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, एक तरीके से ये कह लो कि बिस्तर से उठा ही नहीं गया, बस सिर्फ मन करता था सोने का। बॉडी में बहुत पेन होता था, सिर घूमता था, ऐसे लगता था कि जैसे खड़े होने पर बॉडी बहुत बुरी तरह मूव कर रही है, और अगर मैं चलूँगी ज़्यादा तो कहीं रास्ते में गिर ना जाऊँ। और ये जो एनर्जी है वास्तव में बैलेंस होने में टाइम लेती है। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई एनर्जी आती है जो आपके चक्रास को बैलेंस करती है। यहाँ मैं एक चीज़ दोबारा क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ 7 चक्रास से अलग हायर चक्रास के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि चक्रा नंबर 27 मेरा ओपन हुआ था, लेकिन वो बैलेंस नहीं हुआ था। तो ये जो एनर्जी है चक्रा नंबर 27 नहीं 29, माफ़ कीजिएगा, चक्रा नंबर 29 की एनर्जी है ये। और इसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट मांगती है, तो मेरी बॉडी ने भी बहुत ज़्यादा रेस्ट किया, और बॉडी के साथ साथ माइंड ने भी बहुत ज़्यादा रेस्ट किया। मीन्स जो हेड है, हेड में ऐसे लगता है कि वो मूव कर रहा है, और आइज़ क्लोज़ करके बस बैठने का या लेटने का मन करता है। नॉर्मली आप बेड पर ज़्यादा देर नहीं लेट सकते, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी बैलेंस होना चाहती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट कराती है। और मेरे लिए दिवाली से लेकर ये 11/11 पोर्टल तक का टाइम जो है वो रेस्ट पीरियड ही मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट लेकर आया है, और फिर दोबारा से रिफ़्रेश वाली एनर्जी है।
कि आगे आने वाली जर्नी के लिए बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। न्यू एनर्जीज अनलॉक होने वाली हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट मीन्स सोल, इन तीनों का अलाइन होना और बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस टाइम मैंने ये भी फील किया कि मेरी जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस रही है। जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी को बैलेंस है या नहीं है चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब अपनी आइज़ क्लोज़ करेंगे तो वहाँ सेंटर में आपको वाइट कलर की एनर्जी नज़र आएगी। अगर वो वाइट एनर्जी आपके लेफ़्ट हैंड साइड में स्प्रेड हुई नज़र आई है या राइट हैंड साइड में स्प्रेड हुई नज़र आती है, तो आप इम्बैलेंस एनर्जी में हैं। अगर लेफ़्ट में हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा हैं, और अगर राइट में हैं तो आप मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा हैं। लेकिन जब ये एनर्जी बैलेंस होती है तो फुल सर्कल बनकर, जैसे माथे पर किसी ने वाइट कलर की बिंदी लगा दी हो, तो ठीक फोरहेड के सेंटर में वो वाइट मून क्लियर, उसमें कोई भी शेड या दाग नहीं, एकदम क्लियर वाइट मून गोल बिंदी की तरह वो एनर्जी आपके बीचों बीच आपको अपने थर्ड आई चक्रा में नज़र आती है। और मुझे ये फ्लैक्चुएट होती हुई नज़र आई। मीन्स जब थोड़ा बैलेंस फील होता था तो ये सेंटर में नज़र आती थी, और जब इम्बैलेंस होती थी तो कभी लेफ़्ट हैंड साइड मीन्स फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट होती थी, और कभी राइट हैंड साइड मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट होती थी। यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को बहुत हाईली असेंड होने के बाद ही चेक कर पाते हैं। जो न्यू बिगनर्स हैं उन्हें ये फुल मून की एनर्जी अपने थर्ड आई चक्र में नज़र नहीं आती, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा असेंड होने के बाद ही ये फुल मून की टाइप से जो आपको वाइट एनर्जी है वो नज़र आती है। उसके लिए आपको काफ़ी डीप साधना करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उस फुल मून सर्कल को देख सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ये हाफ मून सर्कल नज़र आता है, जैसे कि आपने हाई प्रिस्टेस कार्ड में देखा होगा। लेकिन जब आप ज़्यादा अलाइन हो जाते हैं, आप अपनी एनर्जी को समाधि लेवल तक ले आते हैं, तब आपको ये थर्ड आई चक्रा में फोरहेड के सेंटर में एक वाइट कलर का मून, सफ़ेद रंग की बिंदी आप कह सकते हो, या किसी ने वाइट कलर का बल्ब जला दिया हो जिसमें से दूधिया रोशनी निकल रही है, ऐसी एक गोल पूरी बैलेंस्ड एनर्जी आपके थर्ड आई चक्रा में एकदम फोरहेड के सेंटर में आपको आइज़ क्लोज करने पर नज़र आती है। और जब ये नज़र आए तो इसी को आप समझें कि हाँ, आप बैलेंस हैं। 1111 पोर्टल से पहले आप लोगों की जो एनर्जी है, जितने भी नेगेटिव शेड्स हैं, चाहे आपके अंदर का फियर हो, चाहे पर्जिंग हो, चाहे एंगर हो, जितने भी आपके नेगेटिव शेड्स हैं वो सरफेस पर रिलीज़ होते हैं। मेरे भी रिलीज़ हुए, और हर बार इस पोर्टल पर रिलीज़ होते ही हैं। इस बार मुझे भी थोड़ा सा जो एंगर कहीं बीच में बचा हुआ था वो रिलीज़ हुआ, और ये पोर्टल हमें एक तरीके से रिफ़्रेश कर देता है, प्योर कर देता है। मैं कहूँगी कि ये इन 10, 15 या 20 कहूँ टोटल दिनों में मेरा कोई मेडिटेशन नहीं हुआ, बिकॉज़ मेरी जो बॉडी थी फुल रेस्ट में गई, टोटली रेस्ट। और अब आज प्रेजेंट में मैं बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश महसूस कर रही हूँ। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, मैं पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ, इसीलिए आपके लिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ।
आई होप सो कि आप लोगों ने भी इस पोर्टल की एनर्जी को एंजॉय किया। जिन लोगों को ये एनर्जी बहुत डीप मेडिटेशन में लेकर गई, उन्हें समाधि एक्सपीरियंस किया होगा, मीन्स समाधि की स्टेट। इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो समाधि के ऊपर ही लेकर आऊँ और अपने समाधि की स्टेट के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। और जिन लोगों की बॉडी रेस्ट मांग रही है, उन्होंने मेरी तरह रेस्ट किया होगा, क्योंकि हम बहुत बार अपनी बॉडी की नहीं सुनते हैं और जो रेस्ट वो मांगती है उसको देते नहीं हैं, और अपने वर्क में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि अपनी बॉडी की सुनना ही भूल जाते हैं। तो वो भी इम्बैलेंस की निशानी होती है। तो बॉडी की सुनना भी एक बैलेंस एनर्जी क्रिएट करना है, जो कि मुझे डिवाइन ने दोबारा याद दिलाया कि बॉडी की भी सुननी है और बैलेंस क्रिएट करना है। मेरे लिए ये न्यू एक्सपीरियंस रहा और बहुत डिफरेंट रहा। कभी किसी वीडियो में बहुत पहले सुना था कि मैं 11-11 पोर्टल में बहुत सोई, इतना सोई कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोई। मेरे साथ वो एक्सपीरियंस पहली बार हुआ कि हाँ, मैं इस पोर्टल में बिल्कुल कोई मेडिटेशन नहीं कर पाई। इस पोर्टल से पहले की एनर्जी में भी मैं रेस्ट की एनर्जी में रही, और 11-11 पोर्टल पर भी मैं रेस्ट की एनर्जी में रही। हाँ, इतना ज़रूर महसूस हो रहा है अंदर से कि हाँ, मेरी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो गई है। जो इम्बैलेंस थी, बैलेंस मांग रही थी, क्योंकि किसी भी एनर्जी या किसी भी चक्रा का ओपन होना और ओपन होने के बाद उससे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब तक उस चक्रा की एनर्जी बैलेंस नहीं होती, तब तक आप फिज़िकली भी फिट नहीं होते। मेरे साथ भी सेम वही एक्सपीरियंस रहा कि 29th चक्रा मेरा ओपन तो हो गया था, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो मुझे हिट कर रही थी, वो बैलेंस होना चाह रही थी और मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी। और ये एनर्जी इस तरीके से रेस्ट की एनर्जी लेकर मुझे बैलेंस कर रही है। जिन लोगों का इस 11-11 पोर्टल पर रीयूनियन हुआ है, उन लोगों के लिए मेरे दिल से ब्लेसिंग्स, और जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए ब्लेसिंग्स की आने वाले 11-11 पोर्टल पर आप ज़रूर रीयूनाइट हो जाएंगे। आप अब से लेकर नेक्स्ट 11-11 पोर्टल तक बहुत अच्छे से इनर वर्क करेंगे और अपनी सोल की ग्रोथ करते हुए अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट उसकी बिगनिंग तो ज़रूर ही ज़रूर कर देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से रिफ़्रेश होना। और ये 11-11 जो पोर्टल है वो मेरी लाइफ में भी न्यू बिगनिंग लेकर आया है कि अब फिर दोबारा से नए जोश से काम करना है, और जो भी ह्यूमैनिटी के लिए सोचा है करने के लिए वो सारा कंप्लीट करना है। अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को हेल्प करनी है, और अपने वर्क से जिन बच्चों से मैं जुड़ी हूँ उनको अपना बेस्ट देना है, अपनी नॉलेज का बेस्ट देना है, क्योंकि मेरा सोल पर्पस बच्चों के साथ ही है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक कोशिश मेरी यही रहती है कि उनको अपना बेस्ट मैं दे पाऊँ। एजुकेशन के साथ साथ वो नॉलेज जो लाइफ जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं दे पाऊँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हाँ, मेरे बच्चों से कनेक्ट होकर मैं उन्हें वो नॉलेज दे पाऊँ जो उन्हें ऑथेंटिक नॉलेज मिलनी चाहिए और नहीं मिल पाती है। क्योंकि लाइफ जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना
एक बहुत ही प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, बहुत पीसफुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी उसके अंदर होती है कि जो भी हमें मिल रहा है उसे प्यार से एक्सेप्ट करना है और दूसरों के साथ उस एनर्जी को स्प्रेड करना है, उस अनकंडीशनल लव को। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक व्यूअर हैं, उनकी कन्फ्यूज़न कहूँ, क्वेश्चन कहूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं दोनों ही मैं कहते हुए मैं ये कहूँगी कि उनको ये लगता है कि ये जो ट्विन जर्नी है ये कुछ होती ही नहीं है और ये सिर्फ़ एक ख़याली भाव है या थॉट है, आइडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में ट्विन जर्नी होती है। जो लोग जीते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं इस जर्नी में हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और जो इस जर्नी में नहीं है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए इस चीज़ को लेकर बहस करना मुझे पसंद नहीं है। यही रीज़न है कि जो ट्विन सोल्स या चूज़न वंस होते हैं वो बहस कभी नहीं करते, अपनी बात रखते हैं, सामने वाले की सुनते हैं और कोशिश ये करते हैं कि प्रैक्टिकली उन्हें प्रूफ दे दिया जाए कि हाँ वास्तव में ये जर्नी होती है। और ये जो फेस है वो हर सोल की लाइफ में आता ही आता है। तब आता है जब उसे मोक्ष लास्ट स्टेज क्रॉस करनी होती है, उससे पहले उसे ट्विन जर्नी मिलती ही मिलती है। मेरा उनसे ये कहना है, वो व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया था लिटिल पोनी के नाम से, कोई चैनल है तो उनके व्यूअर हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपको इस जर्नी को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली ईमेल करके कंफर्म कर सकते हैं। ईमेल में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। आपको जो भी डाउट हैं आप मुझसे फ़ोन पर कनेक्ट होकर उनको क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज़ ये जर्नी हर किसी को ईज़िली नहीं मिलती, हर एक सोल की लाइफ में आती है, लेकिन एक ही टाइम पर सभी सोल इस जर्नी में हों ये पॉसिबल नहीं है। यही रीज़न है कि ये स्पेसिफ़िक सोल इस जर्नी में होते हैं। इट मीन्स कि हर सोल को इस जर्नी से होकर निकलना तो होता है, लेकिन सभी बच्चे एक साथ बड़े हों, एक साथ बूढ़े हो जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से एक टाइम में जो लोग अपना लास्ट बर्थ लेकर आते हैं वो ही इस स्पेशल जर्नी को जीते हैं और अपने जितने भी प्रीवियस बर्थ्स के जो एक्सपीरियंस है वो इस अपने लास्ट बर्थ में करते हैं। मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आप सभी को अनकंडीशनल लव से सराबोर करें।